इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब इंदौर में पानी के जरिए आई एक अदृश्य त्रासदी देखी गई हो। करीब 3 दशक पहले भी शहर कुछ ऐसे ही सदमा झेल चुका है। फर्क सिर्फ इतना है, तब वजह सामने आने में थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन जब वजह सामने आई तो उसने सबकी रूह कपा दी। यह मामला है इंदौर के सुभाष चौक का, वही इलाका जहां आज भी एक पुरानी पानी की टंकी खामोशी से खड़ी है। करीब 30 साल पहले इसी टंकी से पश्चिम इंदौर के हजारों घरों तक पानी पहुंचाया जाता था। उस वक्त नगर निगम रोज की तरह टंकी में पानी सप्लाई करता था। लोग उसी पानी को पीते रहे और उसी से खाना बनाते रहे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह टंकी के भीतर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो पूरे इलाके की सेहत को निगल रहा है। कुछ दिन बाद हालत बिगड़ने लगी। उल्टी, दस्त, बुखार और पेट की बीमारियों से लोग एक के बाद एक बीमार पड़ने लगे, अस्पताल में भर्ती होने लगे, लेकिन बीमारी की जड़ पकड़ में नहीं आ रही थी। फिर एक दिन लोगों ने शिकायत की, नाले से आने वाला पानी भी अजीब बदबू मार रहा है। शिकायत पर नगर निगम पहुंची, जांच के आदेश हुए। वहीं नगर निगम की टीम ने सुभाष चौक की टंकी खोली तो सन्नाटा छा गया। टंकी के अंदर एक इंसान का कंकाल मिला। कब, कैसे और यह किसका है, यह सवाल आज भी अनुरिक्त है। उस दौर में नगर निगम पर कांग्रेस का शासन था और महापौर थे मधुकर वर्मा। इस पूरे घटनाक्रम के गवाह रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सत्यनारायण संतन। आज भी इसे सिस्टम की सबसे बड़ी विफलताओं में गिना जाता है। पूरा मामला ये था कि सुभाष चौक की टंकी में एक आदमी की लाश पाई गई और वो लाश तब पाई गई जब उसको आदमी टंकी में गल गल करके सड़ सड़ उतर के रेशा रेशा होकर के लोगों के घरों में, बर्तनों में और उनके पेटों में पहुंच गया। उसी पानी को पीते रहे और जब जल में से दुर्गंध आने लगी तब लोगों ने उसके लिए ये कहा कि ये जल जो प्रदाय किया जा रहा है इसमें दुर्गंध आ रही है और वैसी दुर्गंध है। तब जाकर के उसकी जांच हुई और जांच हुई तो देखा कि एक कंकाल पड़ा हुआ है उस टंकी में। उस टंकी के शरीर पर ना तो चमड़ी है ना रेशा है, शुद्ध रूप से कंकाल पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये था कि उस कंकाल को टंकी में पड़े हुए बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया था और उस कंकाल के शरीर पर जो चर्म था, जो मांस था, जो रेशा था, जो भी होता है वो सारा का सारा गल गल करके रेशा रेशा हो करके लोगों के को प्रदाय होने वाले जल के साथ मिलकर के लोगों के घरों में, बर्तनों में और पेट में पहुंच चुका था। और उस तब जाकर के उस बात की जांच हुई और जांच हुई तो कंकाल निकला। कंकाल बिल्कुल कंकाल था। कहाँ पे थी ये टंकी? अरे सुभाष चौक बता रहा हूँ ना भाई साहब, सुभाष चौक की टंकी दुर्गा माता के मंदिर से लगी हुई मार्तंड चौक कहा था शायद वो। तो उस मार्तंड चौक में वो टंकी थी, वीर सार्वजनिक वाचनालय के सामने, कस्तूरबा स्कूल के बगल में। ये उसका भूगोल और स्थिति है। उस समय बहुत विरोध किया था आपने, बहुत संघर्ष। हमने भी विरोध किया, अन्य लोगों ने भी विरोध किया, रहवासियों ने भी सहयोग किया और इस अनियमितता को कोसा गया था। इस अनियमितता का ये परिणाम हुआ कि उसके बाद कांग्रेस की नगर निगम आई ही नहीं इंदौर में। अभी भी नगर निगम में उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी बैठी तो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी ही इंदौर की नगर निगम को संचालित कर रही है। तब माननीय मधुकर वर्मा जी यहाँ पर महापौर थे। कांग्रेस की बात हो गई, ट्रिपल इंजन सरकार है शासन में, केंद्र में, इंदौर में पूरी परिषद उनकी है बीजेपी की, मेयर भी, सांसद, विधायक, मंत्री सब यही से, फिर भी इतनी बड़ी घटना हुई है। ना तो इंदौर में ट्रिपल सरकार है, इंदौर में एक ही पक्ष मजबूत है, सीधे से लगा करके नगर निगम से लगा करके सांसद तक एक ही पार्टी का वर्चस्व और वह भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद भी इस तरह की घटना हुई। आप बताओ क्या फेलियर मानते हैं आप? नगर निगम के ये जो नेतागण है वो ध्यान नहीं दे पाया है, अधिकारी ध्यान नहीं दे पाया, आप क्या मानते हैं? इतनी बड़ी घटना हुई
जन शिकायतों के बावजूद भी उसका निराकरण नहीं कर पाना उन सक्षम अधिकारियों के माथे पर ही जिम्मेदारी आती है, जिनके द्वारा संचालित होने वाली क्रियाओं से ये व्यवस्था सुधारी जा सकती थी। अपने उत्तरदायित्व से बचने का कोई भी चांस उनके पास शेष नहीं है। पानी की जांच, आप दूध की जांच करते हो, दूध बेचने वालों के यहाँ जाते हो, दूध की जांच करते हो, अन्य खाद्य सामग्रियों की जांच करते हो, जांच के निर्णय आने में 4-4 महीने लग जाते हैं। क्यों इतना लंबा समय क्यों लग जाता? तत्काल क्यों नहीं उसका निर्णय होता? तो जब से 4-4 महीने तक अगर वो जाए तो ठंडे बस्ते में जाने में देर क्या, तो लोग भूल जाते हैं। लोग की स्मृति जो है बहुत लंबी नहीं होती। लोग का जो सोच समझ है वो अखबार में पढ़ते हैं, सुनते हैं, कार्यवाही हो रही है, पढ़ करके और संतुष्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं। थोड़े दिन बाद उस कार्यवाही का आना जाना, क्रियाकलाप जो है उसका कोई लेना देना नहीं। वहीं इस घटना को अब 3 दशक बीत गए हैं, सरकारें बदली, चेहरे बदले, लेकिन सवाल वही है, क्या सिस्टम बदला है? क्या भागीरथपुरा की आज की त्रासदी और सुभाष चौक की वो पुरानी घटना दोनों ही एक चेतावनी देती है? अगर पानी की निगरानी नहीं हुई तो कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ती है।